दिल्ली में बिना ऑक्सीजन कोरोना के मरीजों को तड़पते सबने देखा। बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, इंटरनेशनल खबरें बनी। दलील आई कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेजी से आई कि इतने इंतजाम नहीं हो पाए। जरा सोचिए उन इलाकों का क्या होता होगा जहां का हेल्थ सिस्टम परमानेंट आईसीयू में रहता है, और दुखद यह है कि इसकी खबर भी नहीं बनती। इस वीडियो में आप कुछ तस्वीरों में बिहार के ग्रामीण इलाकों के हेल्थ सिस्टम का डर्टी पिक्चर देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जमीनी हकीकत दिखाएं तो क्विंट को सपोर्ट करने के लिए आप thequint.com पर जाइए और सपोर्ट द क्विंट टैब पर क्लिक कीजिए और फाइनेंशियली भी क्विंट की मदद कीजिए। एक एक कर हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल के स्वास्थ्य उप केंद्र या कहें सब हेल्थ सेंटर का हाल देखिए। गांव के लोग बताते हैं कि इसमें इलाज क्या ही होगा जब इसकी बिल्डिंग ही गिरने वाली है। जब क्विंट ने कुढ़नी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से संपर्क किया तो पता चला कि 5000 की आबादी वाले मुरौल के स्वास्थ्य उप केंद्र में डॉक्टर नहीं बल्कि सिर्फ एक एएनएम होती हैं। नाम ना बताने की शर्त पर एक स्टाफ ने बताया हफ्ते में 3 ही दिन ये सेंटर चलता है। एएनएम के पास बुखार के लिए पैरासिटामोल, ओआरएस जैसी 6 तरह की दवाएं होती हैं जो वहां आए मरीजों को दे सकती हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के लिए अगर किसी ने जानकारी चाही तो वो एएनएम उन्हें गाइड करेंगी। एक और प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड के गरहा में है। आप तस्वीर देखिए। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री राम सूरत राय के घर से चंद कदम दूर 2 रूम के एसएचसी का हाल भी बेहाल है। कोरोना से लड़ना तो दूर, महीने में किसी एक दिन ये खुल जाता है। बोचहा प्रखंड के रहने वाले संजय बताते हैं महीना में एक बार कभी एएनएम आ जाती हैं। 2004 में मंत्री राम सूरत राय के बड़े भाई स्थानीय मुखिया भरत राय ने उद्घाटन किया था, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। मुजफ्फरपुर के एक और पंचायत बखरी में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हुआ, लेकिन अब बंद पड़े पड़े खंडहर हो रहा है। संजीव कुमार हेल्थ मैनेजर अतिरिक्त प्रभार मुरौल बताते हैं कि ये अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने हैंडओवर नहीं किया। बखरी पंचायत की आबादी करीब 10,000 होगी। हालांकि संजीव ये भी बताते हैं कि लोगों की जरूरत को देखते हुए एक पंचायत में एक सीएचसी यानी स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है। पूर्णिया के स्वास्थ्य केंद्र की ये बिल्डिंग देखिए। बिल्डिंग नहीं, बिहार के सिस्टम में आपको दरार दिखेगी। ये तस्वीर पूर्णिया के बायसी प्रखंड के पुरानागंज के स्वास्थ्य केंद्र की है। हेल्थ सेंटर की नींव इतनी कमजोर रखी गई कि दीवार और पिलर सब में दरार आ गई। करीब 14,000 की आबादी वाले बायसी प्रखंड का एसएचसी का हाल बेहाल है। जब हमने बायसी के ब्लॉक हेल्थ मैनेजर किनकर घोष से इसकी हालात जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा 1 साल पहले मेरी पोस्टिंग हुई है। 2017 में ये बिल्डिंग बन रही थी, तब इस इलाके में बाढ़ आई थी और बिल्डिंग धंस गई। हालांकि उन्होंने बताया कि बिल्डिंग बनाने वाले विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को यह स्वास्थ्य उपकेंद्र सौंपा नहीं था, और अगर लोगों को जरूरत होती है तो इस पंचायत के लोग आसपास के सीएचसी चले जाते हैं। दरभंगा के डूबते अस्पताल की तस्वीर शायद आपने देखी होगी। अब हेल्थ सेंटर भी देखिए। क्वेटी ब्लॉक के खिरमा में आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाया ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जमाने से ताले की शोभा बढ़ा रहा है। लोगों के टैक्स के पैसे से बनी बिल्डिंग कोरोना काल में भी बंद रही। एक और हेल्थ सेंटर है कटिहार में। कटिहार के बलरामपुर ब्लॉक के अजरैल में 25 लाख रुपए से बनकर तैयार हुआ यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। साल 2014 में इस एपीएचसी का उद्घाटन हुआ था, लेकिन 2015 के बाद से यह बंद है और किसी का भी इलाज नहीं होता है। बेगूसराय के कैथ पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र का हाल देखिए। बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पर बेगूसराय के सांसद और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को टैग करते हुए स्वास्थ्य उपकेंद्र के बदहाली की ओर इशारा किया है। स्वास्थ्य उपकेंद्र में गाय के खाने वाला भूसा, गाय के गोबर का गोईठा देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी के मुरादपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में इंसान नहीं बल्कि भैंस है। ठीक उसी तरह सीतामढ़ी के ही परिहार के भिसवा बाजार स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का भी हाल देखिए। पिछले 3 बार से यहां से बीजेपी के विधायक हैं, साथ ही एनडीए के ही सांसद हैं,
लेकिन जिस उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर को इलाज करना चाहिए था वहां गाय भैंस बंधी हुई है। जमुई के झाझा से लेकर अलीगंज का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर देखिए। तस्वीरें बहुत हैं, लेकिन जरूरत इन तस्वीरों को देख जल्द से जल्द हेल्थ सिस्टम को सुधारने की है। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.